नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने अधिकारी की निकाली हेखड़ी। खबर रीवा से है, जहां मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने अधिकारियों को दिया सख्त अल्टीमेटम। खबर में देखिए क्या है पूरा मामला। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 जानलेवा गड्ढे और जल भराव से परेशान जनता। मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने दिया अधिकारियों को सख्त अल्टीमेटम। खबर रीवा के गढ़ तहसील मनगवा से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 27 जो जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां सड़क की मरम्मत के अभाव में जानलेवा गड्ढों और जल भराव ने स्थानीय निवासियों की परेशानी को बेतहा बढ़ा दिया है। तो वहीं समीपस्थ बस्तियों में नाली और सड़क निर्माण की कमी के चलते समस्या और विकराल हो गई है। लंबे समय से अनदेखी के शिकार इस क्षेत्र की जनता को अब विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति का साथ जा मिला है, जिन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए समस्या का समाधान 1 सप्ताह के भीतर करने का अल्टीमेटम दे दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने बीते दिनों अपने मनगवा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित गड्ढों और बस्ती की जमीनी स्थिति को भी देखने पहुंचे। वहां उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को विस्तार से जाना। जनता ने उन्हें बताया कि जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बस्ती का पानी सड़कों पर भर जाता है। बारिश के दिनों में सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और सड़कें जल्दी खराब होकर गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। तो वहीं स्थल का निरीक्षण करने के बाद विधायक ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन कर समस्या के समाधान किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, जनता की समस्याओं को बार बार नजरअंदाज करना प्रशासन की गंभीर विफलता है। यदि 1 सप्ताह के भीतर सड़क और नाली निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो इस मुद्दे को मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा। यह जनता के अधिकारों के खिलाफ है और उनके लिए मैं हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। तो वहीं विधायक ने स्थानीय ग्राम पंचायत और सरपंच की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ग्राम पंचायत के सरपंच को जनता की समस्याओं का प्राथमिक समाधान करना चाहिए, लेकिन उनकी लापरवाही ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की अनदेखी पर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि गढ़ बस्ती की जल निकासी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए ताकि सड़कें दोबारा न खराब हो। यहाँ काबिले गौर बात यह है कि विधायक के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों पर दबाव तो बना है, लेकिन रीवा जिले के कुछ अधिकारियों की मोटी चमड़ी है जो इतनी जल्दी बात को सुनते और उन पर अमल नहीं करते। नहीं तो जाहिर है स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। बहरहाल जनता को उम्मीद है इस बार उनकी समस्याओं का समाधान होगा। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेकर समय पर हल कर पाता है या फिर जनता को दोबारा उन्हीं कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जनता को सुविधा मिल पाएगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन विधायक के इस सक्रिय कदम ने गढ़ बस्ती के लोगों के मन में एक उम्मीद जरूर पैदा कर दी है। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। विधायक मनगवा बोल रहा हूँ, नरेंद्र प्रजापति। कही सदी। अरे आपका ये डाइवर्सन में कहाँ रहता है कॉल? में कई दिनों से परेशान था, बात नहीं होती है। उसमें आएगा कि रिकॉर्ड करिए आप मैसेज, नहीं ऐसा कॉल तो बैक नहीं भी नहीं आता। है। ऐसा तो नहीं है, बताइए सर क्या। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। मैं आया हूँ अभी गढ़ की बाजार में। सर गढ़ के बाजार मैंने बोला हूँ सर अभी, और लेकिन जो वहाँ कल हाँ हाँ सर पता चला था मुझे भी सर, कल ही जी पता चला है। हाँ, तो मैं कल नहीं तो परसों तक कंप्लीट करा देंगे सर, उसको जैसे भी गढ़ कराऊंगा। की बाजार का सर जब भी मैं जी सर। आता हूँ, और अभी यहाँ पर भी मतलब है 4 कुल मिला करके 4-5 लोग यहाँ पर अभी खड़े हैं फिलहाल। नहीं सर और क्या अभी हुआ था। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर जो है इधर था रामपुर सर्किल में, वहां से होके आ रहा हूँ। अब इनका कहना है कि ये जो एक्सीडेंटल पॉइंट है, तो मैंने उनसे भी बात की, पीडब्ल्यूडी जो MM पांडे सर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अमरना पार्ट नहीं है, NH का पार्ट है ये। नहीं सर क्या हुआ था बता रहा मैं आपको जी। क्योंकि हमारा बाईपास बन गया तो हमने उसमें काम तो कराया था 5-4 और बाईपास साल भी पहले। टोटल कंप्लीट नहीं है, उसमें स्लिप बेस अभी एक साइड का कंप्लीट नहीं है सर। हाँ तो उसमें क्या हुआ था सर, 4 साल पहले हमने काम करा था, जब परफॉर्मेंस की गारंटी सब खत्म हो गई है। हाँ तो हमने इनको बोला था कि आप हैंड ओवर ले लो। तो हाँ अभी जो हैंड ओवर नहीं ले रहा है तो हम सर एक बार उसको मेंटेन और अच्छे से करा देते हैं।
हाँ उसके बाद हम इनको फिर वो लिखेंगे मेंटेन हैंडओवर लेने के लिए, फिर ले ना ले इनकी बात है सर। तो वो ठीक है, वो हाँ लेंगे क्यों नहीं, मतलब उनको आप हाँ, अपडेट करके एक बार, अब एक बार अपडेट कर देता हाँ हूँ सर, वो एक तो बार करवा आप दूँ। बकायदा जो हाँ है गिट्टी जैसे जो गड्ढे हैं तो उनको फिलअप नहीं करके एक बार हाँ डामरीकरण आप करा दीजिए। हाँ हाँ, वो करवाता हूँ सर, मतलब वो एक बोला हूँ मैं। एक एक पैच आप एक मतलब पूरा हाँ बाजार में कंप्लीट कर हाँ, दीजिए, उसके बाद हैंड ओवर कराने के लिए मैं बात करूंगा फिर, करता हूँ सर, 2 दिन में करा दूंगा उसको, फिर क्योंकि मैं दिमाग में। अक्सर निकलता हूँ, कल भी आया था हाँ और आज अभी फिर से निकल रहा हूँ, तो फिर से रोक लेते हैं लोग बाग ना मुझे फिर। नहीं सर, 2-3 दिन में इसको करवा रहा हूँ दिमाग चलिए में। सर, ठीक सर, जी सर ओके सर सर, सर प्रणाम, सर प्रणाम, ये प्रणाम नंबर सर। मेरा है, सेव कर लीजिएगा। हाँ सर, कर लेता हूँ। ओके मंगा सर, विधायक प्रजापति विधायक जी ना सर? मनगवा नरेंद्र प्रजापति, हाँ जी जी। जी सर, जी सर। ओके सर प्रणाम। ओके सर, बाय। नरेंद्र प्रजापति जी हैं। ये ग्राम पंचायत गढ़ है, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है। समाचार पत्रों को संवेदनशीलता से मानते हुए इसके पहले भी कई बार है वरिष्ठ अधिकारियों को फोन दूरभाष से किया गया, लेकिन अधिकारी मान नहीं रहे हैं। आज स्वयं स्थल निरीक्षण बस्ती के बीच में देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। विधायक जी, आज आप ग्राम पंचायत गढ़ में हैं, ये रोड के लिए आपने क्या किया अभी तक, इसके बारे में? आपके चैनल के माध्यम से सभी को यथाचित सादा प्रणाम। मैं यहाँ पर गढ़ में आया हूँ। वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शिविर समाप्त करके वहाँ पर था कोर्ट में, और ग्राम पंचायत ये क्या नाम से नहीं कोर्ट में था और जोधपुर में था, दोनों जगह। उसके बाद मैं यहाँ गढ़ से होते हुए निकल रहा हूँ। जैसा आप ये देख रहे हैं, देखिए किनारे चलिए, ये यहाँ पर गड्ढा है। यहाँ आने के पहले ही मैंने जो विभाग के नेशनल हाईवे के अधिकारी हैं श्री शंकर लाल जी, उनसे मैंने बात की है टेलीफोनिक, और इसको मतलब प्लेन करने के लिए, बराबर करने के लिए मैंने कई बार अधिकारियों से आग्रह किया, लेकिन अभी भी गढ़वासी बहुत ही परेशान है। और मैंने ये अभी बोला है शंकर लाल जी को, ये पूरे गढ़ का जो मार्केट है पूरा नवीनीकरण करके इसको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना है। तो थोड़ा सा पेचीदगी वाला विषय था कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है या एनएच की है, तो ये चीज़ मैंने क्लियर की है कि नेशनल हाईवे वाले इसको पूरा डामरीकरण करके हैंड ओवर करेंगे पीडब्ल्यूडी को। उसके बाद मरम्मतीकरण का आगे का काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से अपन करवाएंगे। जितने भी रोडें बनी हैं बाईपास हैं, जैसे मनगवा है, गगेओ है, कटरा है, सुहागी है, सभी बन चुका है। केवल आपका गढ़ भर नहीं बना है। यहाँ ना नाली बनी अभी तक और ना रोड बनी, जो दुर्घटना का कारण बन रही है नाली ना होने के कारण। बिल्कुल ठीक है। जब से मुझे अवसर प्राप्त हुआ है तब से मैं बाकायदा इस बात के लिए प्रयासरत रहता हूँ, और ये चाह रहा हूँ कि ये गढ़ की जो है, जैसे विद्यालय की बात है, पुनर्घनत्वीकरण के तहत यहाँ पर मार्केट बनाने की भी हमारे पास प्लान है। यहाँ पर एक ज़मीन है, वहाँ पर मैं यहाँ पर कॉलेज के लिए भी मैंने बात रखी है, कन्या विद्यालय है उसके लिए भी मैंने बात रखी है। जो पीएम ये क्या नाम से मुख्यमंत्री जी का विज़न डॉक्यूमेंट, उसके लिए मैं ये कार्यरत हूँ और प्रयासरत हूँ कि प्रथमतः तो सबसे पहले सड़क जो मूलभूत आवश्यकता है गढ़ के लिए, और विद्यालयीन जो भी शैक्षणिक जगत के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए विधायक, ये जनता की समस्याएं जो भी देखते हैं, जनता के बीच में पहुंचकर उसका निराकरण करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, किंतु अधिकारी हैं कि अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अधिकारी विधायक की भी नहीं सुन रहे हैं। ये काफ़ी संवेदनशील मामला है। वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दें। जनता की समस्याओं को उठाने वाले जनता के जनप्रतिनिधि विधायक की यदि बात नहीं सुनेंगे तो विधायक के नेतृत्व पर जनता जन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रही है। इस बात को मैंने जिस दिन जिला योजना समिति की बैठक हुई थी, माननीय प्रभारी मंत्री जी भी आए थे, उस दिन भी मैंने इस बात को वहाँ पर उठाया था, और जो संबंधित इस विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा भी था कि इसको हम यथाशीघ्र निर्मित करेंगे। इस सड़क से निकलने के पहले ही मैंने संबंधित अधिकारी से टेलीफोन पर दूरभाष से बात की है, और उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन के अंदर ये इसका निराकरण अपन कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो मैं जा करके उनसे मिलकर बात करूंगा और लिखित में ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायती पत्र भी प्रेषित करूंगा। इसका विधानसभा में भी यदि नहीं मान रहे हैं तो ये समस्या हाँ, ये उठाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि विधानसभा में आप लोगों ने भेजा है तो वहाँ पर तो ये बात आएगी ही, लेकिन उसके पहले ही मैं ये चाहूँगा और ऐसे प्रयास रहेगा कि वहाँ तक बात न जाए।